हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने ठाकुर जी के कपड़े किस तरह से धो सकते हैं। जो मंदिर में हमारे बिछाने के पर्दे, सब कपड़े हम किस तरह से धो सकते हैं। देखिए, भागवत महापुराण के अंदर एक पूरा अध्याय है शुद्धि के ऊपर। हमारे तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। ठाकुर जी ने शुद्धि के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो ऐसे में क्या ठाकुर जी कहेंगे कि मेरे ही कपड़े मत धो। आप, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि दीदी मंदिरों में उन्हें पता किया है कपड़े नहीं धुलते हैं। देखिए, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है, सारे मंदिरों में ठाकुर जी की पोशाक ज़रूर धुलती है। चाहे वो हाथ से ना धोए, वो ड्राई क्लीन कराते हैं, क्योंकि बहुत हैवी वर्क की होती है, उसको घर में धुलना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वो ज़रूर स्पेशली तरीके से ड्राई क्लीन कराते हैं उन पोशाकों, स्पेशल तरीक़ों से। तो इसलिए धुल तो वो भी रही है ना। शुद्धि के बिना मुझे, मेरा पर्सनल विचार ये कहता है कि हमें ठाकुर जी को पोशाक नहीं पहनानी चाहिए। अब मैं आज आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ किस तरह से हम ठाकुर जी के कपड़े धो सकते हैं। पहली चीज़ है, ठाकुर जी के कपड़े हम बाथरूम के अंदर नहीं धोएंगे। देखिए, वहाँ पे हम नहा रहे हैं और भी चीज़ें हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बाकी घर में कहीं भी आप चाहे, अब जैसे मैं अपनी बालकनी में बैठ के उनके कपड़े धोती हूँ, ये हमारी बालकनी है, यहाँ पे बैठ के मैं उनके कपड़े धोती हूँ, तो यहाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। बाकी अपने घर की, हमें देखिए खुद आंगन है या कोई भी ऐसी जगह। दूसरी चीज़ है, जो हम ठाकुर जी की बाल्टी रखेंगे कपड़े धोने की। दूसरी चीज़ है, जिसमें हम कपड़े धोएंगे वो ठाकुर जी की बाल्टी हम अलग रखेंगे। अब ये मैंने छोटी 2 बाल्टियाँ बना रखी हैं, जिसके अंदर मैं ठाकुर जी के कपड़े धोती हूँ। तो ये 2 बाल्टियाँ मैंने उनकी अलग रखी हुई हैं, जिनमें सिर्फ ठाकुर जी के कपड़े धुलते हैं। कपड़े अगर आप रोज़ ना धो पाएँ तो कोई बात नहीं, आप इकट्ठे कर सकते हैं और 2-4 दिन में, हफ्ते में, जब भी आपको ठीक लगता है उस समय इकट्ठे उन कपड़ों को धो सकते हैं। अब ये बाल्टी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। जो भी बहुत हल्का सर्फ होगा वो आप यूज़ कीजिए। स्पेशली लिक्विड सर्फ हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये नॉर्मल सर्फ है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा सर्फ हम पानी के अंदर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बट थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमारी जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत सॉफ्ट और डेडिकेटेड होती हैं। स्पेशली जो हम मार्केट से ड्रेस लेते हैं, उसमें जो बैक का कपड़ा होता है वो बहुत हल्का होता है और बहुत अपना रंग छोड़ता है। तो हमारी और पोशाकें ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमें ध्यान रखना होता है। ईजी, इस तरह का कोई लिक्विड सोप जो ईजी रहे कपड़ों के ऊपर, उस तरह का हमें यूज़ करना है। अब स्पेशली हम ये लेंगे और जो हमारी पोशाकें हैं, जो ठाकुर जी पहन चुके हैं, उनको इसके अंदर डिप कर देंगे। बस इसमें देखना कोई भी जिसका रंग छूटता वैसी पोशाक ना हो। इस तरह से ये देखिए, पेस्टिंग वाली जो हमने बनाई थी, इसको भी मैं धो रही हूँ। ये मेरी हैवी वर्क की पोशाक है, इसको भी मैं धो रही हूँ। ये सारी पोशाक मैंने धो दी। अब ये 2 मिनट के लिए डिप करके यहीं छोड़ देंगे, इसके बाद और कुछ नहीं करना है। ये मेरे ठाकुर जी की चद्दर है, उनकी नैपियाँ, उनका टी-शर्ट सूट, ये सारी चीज़ों को रेगुलर इंटरवल पे ध्यान रखिएगा। मंदिर के पर्दे, जो नीचे बिछाने का कपड़ा होता है, और जो ठाकुर जी की चद्दर है, रात में आप चद्दर पे उनको जिस पे सुलाते हैं, बेडिंग उनकी है, उसको रेगुलर इंटरवल पे धोना चाहिए। ये आप अपने हिसाब से लगाएंगे कि हर 10 दिन में, हफ्ते के अंदर, 15 दिन में कैसे मुझे धोना है, कितना आपके घर में, क्योंकि कई होता है मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है, कई होता है कि बहुत साफ़ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, तो ये आपको खुद को देखना है। बेडिंग स्पेशली उनकी साफ़ होनी चाहिए। अभी 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको। देखिए, जो हमारी ठाकुर जी की पोशाकें इस तरह से थोड़ा कपड़ा निकल गया है, उधड़ गई हैं, फट गई हैं, उसको ये नहीं कि यहाँ पे सीकर और फिर ठाकुर जी को पहना देंगे, नहीं। ऐसी पोशाकों को हम अलग कर देते हैं और जल में विसर्जित कर देते हैं। ये ठाकुर जी को नहीं पहनाती है। ये देखिए, ये मेरी हैवी वर्क ड्रेस है, बट ये यहाँ से पूरी निकल गई है, तो इसको मैं दोबारा नहीं पहनाऊंगी। इसको हम जल में विसर्जित कर देंगे, बट ठाकुर जी को दोबारा नहीं पहनाएंगे। इस चीज़ का हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है। देखिए, ठाकुर जी के लिए जो हम करते हैं वही बहुत गुना होके हमारे पास आता है। तो अगर इस तरह के कपड़े हम उनको पहनाएंगे तो हमारे पास किस तरह के कपड़े आएंगे, ये आप खुद सोचिए। इसी को कर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मेरे डिप हो गए हैं। अब जस्ट इनको मैं नॉर्मली निकाल लूँगी। इसके अंदर निचोड़ा मैंने, और ये मैंने एक दूसरी बकेट ले रखी है साफ़ पानी की, इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत हल्के हल्के, देखिए ये हैवी वर्क वाली है मेरी, इसको बहुत हल्के हाथ से निचोड़ना है, इसके अंदर डाल देना है।
ये मेरी पूरी पेस्टिंग ड्रेस है, निचोड़ा इसके अंदर डाल दिया। और ये सारी नैपियाँ। अब इस सर्फ का पानी मैं फेंक दूंगी। अभी मैंने उसका सर्फ फेंक के एक नॉर्मल प्लेन वाटर दोबारा ले लिया है। अब ये सारे कपड़े मैं वापस इस प्लेन वाटर के अंदर डालूंगी। इनको ज़्यादा ज़ोर से नहीं निचड़ना, बहुत हल्के हाथ से सिर्फ सर्फ निकल जाए इतना। ये इतने सॉफ्ट कपड़े होते हैं ना, अगर हम इनको ज़्यादा ज़ोर से निचोड़ेंगे ना तो ये हमारे ख़राब हो जाएंगे। इस पानी को भी मैं फेंक कर एक बार और साफ़ पानी ले लूँगी। ये मैंने तीसरी बार और साफ़ पानी ले लिया है। अब उसी तरह से सारे कपड़े इसके अंदर डाल दूँगी। अब देखिए ये वाला मेरा प्लेन वाटर निकल रहा है, इसके अंदर सर्फ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कपड़े में से सारा सर्फ निकल गया है। ये देखिए, ठीक है। अब इन कपड़ों को मैं एक एक करके हैंगर ले लूँगी और हैंगर के ऊपर डालूँगी। देखिए ये सुखाने की आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सुखाएंगे। जब हम सुखाते हैं तो भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ते, बस इस तरह से हैंगर के ऊपर इनको डाल देंगे। इस तरह से हैंगर्स के ऊपर इसको डाल लेंगे। नैपीज को हैंगर के ऊपर इस तरह से कर देंगे। और जो मेरे छोटे कपड़े हैं, क्योंकि हवा आए या कुछ होए तो नीचे उड़ने नहीं चाहिए। अशुद्ध अवस्था में भी ठाकुर जी के कपड़ों को हाथ नहीं लगाते हैं, ये भी मुझे बहुत सारे जने पूछते हैं। अब इस तरह से मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और इसको सूखने के लिए अब मैं टांग दूँगी। जब भी मेरे सूख जाएंगे तो इनको उतार के अच्छे से हाथ से प्रेस करके और फिर मैं अपने ठाकुर जी के लिए इनको रख दूँगी। अब उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगी और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको ये कैसी लगी ये भी मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।